हेलो दोस्तों, राजस्थान जी के एंड करंट अफेयर्स चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज है आज 16 नवंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज का प्रथम क्वेश्चन। हाल ही में मिजोरम राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को प्रेसिडेंस कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस बनाया गया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म समारोह में रॉकेटरी द नाबी इम्फेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में अरिंदम बागची को संयुक्त राज्य में दोस्तों भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दोस्तों 15 अक्टूबर को अपना 50वां स्थापना दिवस बनाया है। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 8 नंबर में हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साइकी एस्ट्रॉयड मिशन लॉन्च किया है। तो 10 नंबर है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की गई है। तो आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इन पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रथम क्वेश्चन पर चर्चा करें। हाल ही में मिजोरम राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है। तो आइए बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका नाम है जोरमथंगा। तो वर्तमान में मिजोरम के जो राज्यपाल है उनका नाम है हरिबाबू। तो ये अन्य फैक्ट में मिजोरम की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री जोरमथंगा है। तो मिजोरम के राज्यपाल की बात कर लेते हैं, तो राज्यपाल है हरिबाबू। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को प्रेसिडेंस कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को प्रेसिडेंस कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के एडिशनल फैक्ट में। तो बात करते हैं सुल्तान जोहर कप। एडिशनल फैक्ट में सुल्तान जोहर कप 2023 है, जो हॉकी से संबंधित है सुल्तान जोहर कप। और ये जो आयोजित किया गया था मलेशिया के अंदर, जहां मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। तो सुल्तान जोहर कप में गोल्ड मेडल जर्मनी ने जीता था। तो सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ब्रॉन्ज और कांस्य पदक भारत देश ने जीता है। पाकिस्तान को हराकर भारत देश ने कांस्य पदक जीता। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का 15वां संस्करण ओडिशा के अंदर हुआ था, ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर फाइनल खिताब जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 कांस्य पदक थे। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस बनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को बनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो ध्यान रखना दोस्तों, 17 अक्टूबर। तो आइए बात करते हैं अन्य जो दिवस मनाए जाते हैं नवंबर और दिसंबर मंथ के। तो 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को बाल दिवस और डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय मिल्क दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को दोस्तों विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 10 दिसंबर को है जो मानव
अधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस थे जिन पर हमने चर्चा की है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म समारोह में रॉकेटरी द नाबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय फिल्म समारोह में रॉकेटरी द नाबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। तो बात करते हैं एडिशनल फैक्ट में। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं 53वां जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो अभी वाहिदा रहमान को दिया गया है। तो सर्क की बात करें तो सर्क का हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है। सर्क की स्थापना 1985 के अंदर की गई थी। तो काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है। तो सर्क के अंदर टोटल 8 मेंबर है जिसमें भारत भी शामिल है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई में ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। तो आइए बात करते हैं मुंबई महाराष्ट्र की। तो मुंबई है जो महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो एकनाथ शिंदे हैं। तो महाराष्ट्र के जो वर्तमान में गवर्नर है, राज्यपाल है, वो रमेश बैस है। तो एशियन एशियन का हेडक्वार्टर जकार्ता के अंदर है। एशियन की स्थापना 1967 में की गई थी। तो एशियन का जो 11वां मेंबर है वो तिमोर लिस्ते हैं। तो बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट बैंक की। तो एनडीबी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है डिल्मा रोसेफ। तो एनडीबी देखते हैं वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान में हेड है वो अजय बंगा है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरिंदम बागची को संयुक्त राज्य में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो अरिंदम बागची है, उनको अभी संयुक्त राज्य में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो आइए बात करते हैं संयुक्त राज्य ऑर्गेनाइजेशन की। तो संयुक्त राज्य संगठन है उसके वर्तमान में जो हेड है वो एंटोनिया गुटारेस है और एंटोनिया गुटारेस का संबंध पुर्तगाल है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 15 अक्टूबर को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 15 अक्टूबर को अपना 50वां दिवस मनाया था। तो आइए बात करते हैं केंद्रीय प्राधिकरण की। जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है इसकी स्थापना 1951 में नई दिल्ली में की गई थी। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो बात करते हैं मणिपुर की। तो अभी दोस्तों जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल है जो मणिपुर उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो आइए बात करते हैं अन्य फैक्ट की। तो 8 नंबर क्वेश्चन में अन्य फैक्ट के अंदर बात आई है मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो अन बीरेन सिंह है। तो मणिपुर के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो अनुसुईया उइके है। तो डीवाई चंद्रचूड़ है जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो सॉरी, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको जो अपॉइंट करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू है। तो हाईकोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साइकी एस्ट्रॉयड मिशन लॉन्च किया है। तो बात आई है स्पेस एजेंसी अमेरिका की जिनका नाम है नासा। नासा के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है साइकी एस्ट्रॉयड। तो बात आई है नासा की। तो नासा ने साइकी एस्ट्रॉयड मिशन लॉन्च किया है। नासा की फुल फॉर्म दोस्तों, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स दोस्तों
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा की स्थापना जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। तो नासा के जो वर्तमान में सीईओ है उनका नाम बिल नेल्सन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत और ब्रिटेन देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है। तो भारत और ब्रिटेन के द्वारा अभी नई दिल्ली भारत के अंदर 2+2 वार्ता आयोजित की गई है। तो आइए बात करते हैं ब्रिटेन की। तो भारत और ब्रिटेन ब्रिटेन की जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है वो है ऋषि सुनक, और वर्तमान में ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो है डेविड कैमरॉन। तो आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों जिन पर हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आइए एक बार ये स्टडी रिवीजन के अंदर एक बार देख लेते हैं कल हमने जो पढ़ा था। तो आइए ये स्टडी रिवीजन में प्रथम था, मिका बना दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ। डायना एडुल्जी आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली बनी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से हुआ बाहर। उत्तराखंड की बेरी नाग चाय सहित 15 अनूठे उत्पादों को मिला जीआई टैग। भारत और बांग्लादेश ने विशाखापट्टनम में संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉरपेट का किया आयोजन। तो रियल एडमिरल राजेश धनगढ़ बने पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख। नेक्स्ट है दोस्तों, गोवा राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराजन बने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट। ब्रिटेन में सरकारी फेरबदल के तहत गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को हटाया। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मेग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। नेक्स्ट है दोस्तों, पाब्लो पिकासो की वुमन विद एल वॉच नीलामी में रिकॉर्ड $139 मिलियन में बिकी। तो आज की ये महत्वपूर्ण क्लास थी दोस्तों जिन पर हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार यूं ही बनाए रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।